अभी मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था और मैंने जो चीज़ें देखी अभी यूट्यूब पे, बच्चों को सीधा डीमोटिवेट करने की या उनका डायरेक्शन चेंज करने की या जो भी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे डाइवर्ट करने वाली चीज़ें मुझे यूट्यूब पे दिखी हैं। थंबनेल लोगों का ऐसा है वीडियो का और वीडियो का कंटेंट ऐसा है, बदल गया पैटर्न इंटरव्यू का, अब इस लेवल से अब इस लेवल पे शिफ्ट हो रहे हैं पैनल वाले, अब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पैटर्न बदल गया। ऐसा लगा जैसे कि इन लोगों ने जाकर के सिलेबस दिया हुआ है इंटरव्यू का कि भाई ये सिलेबस है। अब पहले शिफ्ट में मॉडरेट लेवल का हो चुका है, अब हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछने हैं। अच्छा ये हो चुका है, अब इजी लेवल के क्वेश्चन पूछने हैं। तो ये भाई व्यूज के चक्कर में क्यों बच्चों को वो गुमराह कर रहे हो तुम लोग यार। उनका जो प्रिपरेशन है, उनका सब्जेक्ट अलग है, उनका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, उनका डिस्ट्रिक्ट अलग है, उनके सब्जेक्ट्स अलग हैं। उनको उनके अनुसार प्रिपरेशन करने दो। तुम लोग थंबनेल ऐसा लगाते हो, वीडियो तुम लोग ऐसा बना रहे हो जैसे कि कितना बड़ा पैटर्न है इंटरव्यू का। और इंटरव्यू का कोई पैटर्न होता है या कुछ स्पेसिफिक उसका सिलेबस होता है? पहले तुम लोग ये बताओ। ये वही लोग हैं जिन्होंने आज तक आईबी का कोई एग्जाम ना क्लियर एग्जाम दिया ही नहीं है इन लोगों ने। क्लियर करने की तो बात ही हटा दो। ये वही लोग हैं और थंबनेल ऐसे बना रहे हैं ये लोग, लग रहा है कि जैसे कि कितने बड़े ये लोग आईबी के वो हैं। कितना ज्ञान है इनके पास आईबी के बारे में। और सीधे ये लोग पैनल तक पहुंच जा रहे हैं कि क्वेश्चंस का लेवल बदल गया, पैटर्न बदल गया इंटरव्यू का। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो पीडीएफ सेल कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल सेल कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपको बचने की जरूरत है। कोई फायदा नहीं होने वाला है वहां आपसे। ठीक है, आपको वहां से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, और रट्टा मार के जाने से कोई फायदा है नहीं कि एक पीडीएफ मिल गया, उसमें इतने सारे क्वेश्चन है, उसका आंसर लिखा हुआ है, उसको रट के आप चले गए। तो इतने पागल वहां पे भी वो लोग नहीं बैठे हुए। तो ऐसे लोगों को आप लोग फॉलो मत करिए, पहली बात तो। ठीक है, और उसका कोई सिलेबस या पैटर्न नहीं होता है। उनके माइंड पे डिपेंड करता है। पैनल में जो लोग मेंबर बैठे हैं उनके माइंड के ऊपर है कि वो क्या पूछेंगे। अब किसी कैंडिडेट का फार्मेसी है, बी ए फार्मा है, तो उससे जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब वो कैंडिडेट कोई आर्ट सब्जेक्ट वाला देख ले कि भाई इससे तो ये पूछा गया, जेनरिक जेनरिक दवाइयाँ क्या होती हैं, ये मेडिसिन क्या होते हैं, ये फॉर्मूला क्या होता है। अब एक आर्ट बंदा वाला कैंडिडेट है जिसकी जो बैकग्राउंड है वो आर्ट है या हिस्ट्री है या इकोनॉमिक्स है, अब वो देख करके वो गुमराह हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे कैंडिडेट है वैसे वैसे उनका सिनेरियो बनेगा, वैसे वैसे उनका अलग चैम्बर बनेगा क्वेश्चंस पूछने का। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना है। आप खुद से प्रैक्टिस करिए। आपका जो सिलेबस है, आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, आपकी जो लोकेलिटी है, उसके अलावे आप करंट अफेयर्स पढ़िए, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में पढ़िए। ठीक है, लेकिन इन जैसे लोगों को फॉलो मत करिए जो लोग आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं अच्छा अच्छा थंबनेल बना करके कि ऐसे ऐसे पैटर्न बदल गया है तो ये बदल गया है। अब जो कैंडिडेट अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने बारे में, अपने अपने इंटरव्यू के लिए, वो डाइवर्ट हो जाएगा, कुछ और पढ़ने लगेगा। ठीक है, और ऐसे ऐसे लोग हैं जो रोज का एनालिसिस दे रहे हैं। अच्छा 6 तारीख का ये है, 7 तारीख का ये पूछा गया, 5 तारीख को ये पूछा गया। और वो क्वेश्चंस ला कहां से रहे हैं? जो भी कैंडिडेट उनको क्वेश्चंस दे रहे हैं, ऐसा मत करिए क्योंकि वो लोग आकर के फिर दूसरे बच्चों को डाइवर्ट कर रहे हैं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जिनका भी इंटरव्यू हो जा रहा है, किसी भी ग्रुप में या किसी भी यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर के ऐसी चीजें मत पोस्ट करिए। एक तो ये ऑथेंटिक है नहीं। अगर अच्छे से वेरिफिकेशन हो जाए तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि वेरिफिकेशन में आपका सोशल मीडिया हैंडल भी लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसी चीजों से बचिए। और ऐसे टीचर्स टीचर्स तो मैं इनको बोलूंगा नहीं, ऐसे लोगों से आप बचिए जो ऐसे आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे लोग। ज्यादा करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कल आपका इंटरव्यू है तो पिछले 2-3 दिन का पढ़ के आपको जाना है। कुछ चीजें जो है वो सोशल मीडिया पे हमेशा ट्रेंड में रह रही है, उसको थोड़ा आपको देख करके जाना है बस। ठीक है, या पीआईबी इंडिया का जो वेबसाइट है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, बहुत सारी चीजें आपको इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, एक बार आप यूट्यूब पर सर्च करोगे इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो आपको एक 2 घंटे का या 3 घंटे का एक वीडियो मिल जाएगा। सब कुछ उसमें कवर आपको मिलेगा।